अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम और ज़रूरी बात। आप खुशनसीब बनना चाहते हैं? हर कोई खुशनसीब बनना चाहता है। आप एक ही तरह के हालात होते हैं, उनमें बैक वक्त खुशनसीब भी बन सकते हैं और बदनसीब भी बन सकते हैं। खुश नसीब बनने के लिए आपको अपने नसीब से खुश होना पड़ेगा। बदनसीब अगर बनना चाहते हैं तो अपने नसीब से में खामियां और बदियां जो है, बुराइयां, वो ढूंढना शुरू कर दें। आपके पास जो कुछ मौजूद है, अगर आप उससे खुश हैं तो आप खुश नसीब हैं। अगर आपके पास जो कुछ मौजूद है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप बदनसीब हैं। दौलत, अकल, शक्ल, सब कुछ इसमें आप काउंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने पास जो दौलत है, जो शक्ल अकल है, उसमें से खुश हैं तो आप खुश नसीब हैं। जबकि बदनसीब लोग ये करते हैं कि वो अपनी कहते हैं कि मेरे पास शक्ल सही नहीं है, मेरे पास अकल कम है, मेरे पास दौलत कम है। वो सारे रोने रोते रहते हैं। एक मिसाल आपको देता हूँ। एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा था नेगेटिव थॉट्स वाला और एक बच्चा था पॉजिटिव थॉट्स वाला। ये उनकी फ्यूचर पूरी जिंदगी बड़े होने तक का उन्होंने तजिया निकाला कि इनमें क्या, इसका इनके नसीब पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जो बच्चा नाखुश था, जो नेगेटिव थॉट्स वाला था, उसके कमरे को बड़ी अच्छे खिलौने, जबरदस्त किस्म के खिलौनों से भर दिया। उसमें जो हेलीकॉप्टर थे, उसमें जो थी कारें थी, दूसरी हर चीज अच्छी सी अच्छी। और जो बच्चा पॉजिटिव थॉट्स वाला था, उसके कमरे में खाली मट्टी रख दी। अब उन्होंने देखा कि अगले दिन उन्होंने रात को रख दी और अगले दिन उन्होंने देखा कि अब इनका हम बिहेवियर क्या है, इनका देखते हैं कि क्या ये इनका जो है ना, इनके तासरात क्या हैं। अब जिसके कमरे में जहाज और खिलौने हर चीज रखी हुई थी, वो रोता हुआ बाहर निकला। क्या है जी, मेरे जहाज का जो है ये पर जो है ये टूट गया है। मेरे पास खिलौने जो हैं वो तो इधर उधर गिरे हुए हैं। ये वो रो रहा था। क्या जी, यही वाली बातें, ये जहाज बड़ा नहीं है, ये इसमें ये क्या मतलब, वो बदनसीब हुआ। यानी कि उसके पास हर नेमत मौजूद थी, इसके बावजूद वो बदनसीब, क्योंकि उसने सोचें जो थी वो नाशुक्री वाली रखी हुई थी, कमियां ढूंढने वाली। अब उन्होंने सोचा चले अब उसकी तरफ दूसरा निकले ही ना कमरे से। उन्होंने कहा उसको तो जाके देखें वो क्या कर रहा है। अब उसके कमरे में गए, देखा है जी, वो मट्टी जो थी उसी को वो गूंद के बड़े प्यारे प्यारे खिलौने बना रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। देखे मैंने ये बना दिया, देखे मैंने अभी बड़ा प्यारा खिलौना बनाना है। देखे वो मेहनत कर रहा है और उसी को एंजॉय कर रहा है। और ये जो बच्चा था, यही बड़ा होके बड़ा कामयाब बिजनेसमैन और हर फील्ड में कामयाब हुआ। और वो जो रोने वाला था, वो सारी जिंदगी, उसका फ्यूचर सारा कुछ वो इसी तरह से बदनसीबों वाला बना। लिहाजा आप भी अपने जो वसाइल हैं, जो खूबियां हैं, उन्हीं को अभी इसी वक्त उन पे शुक्र अदा करें और उन्हीं उसी के मुताबिक जो है बेहतरी लाना शुरू कर दें। जो बदनसीब होते हैं, मिसाल एक, वो एक बद खुश नसीब आदमी जो होता है, अगर उसकी एक बाजू कट जाए ना, तो खुदा ना खास्ता अगर एक बाजू कट जाए, फिर भी वो कहता है कि मैं एक बाजू से ही सारा कुछ कर लेना है। वो उस पर भी जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जबकि बदनसीब जो होते हैं, उनके पास सारे अज़ाब मुकम्मल होते हैं, इसके बावजूद वो नाकाम रहते हैं, रोते रहते हैं। ये बड़ा एक कामयाब जो है, एक आदमी ऐसा है, उसके ना बाजू हैं ना टांगे हैं, इसके बावजूद वो कामयाब तरीन, महंगा तरीन मोटिवेशनल स्पीकर बना, बड़ी खुशहाल लाइफ गुजार रहा है, शादी भी की है, उसके बच्चे भी हैं। अगर आम आदमी जो है वो, उसके पास सारा कुछ होता है लेकिन फिर भी रोता रहता है। लिहाजा आप खुश नसीब होना, बदनसीब होना आपके अपने इख्तियार में है। आप खुश नसीब बनिए, बदनसीब ना बनिए। जो खुश रहते हैं, जो उनसे सीखिए और उनके मुताबिक जो है अपनी जिंदगियां जो है वो गुजारना शुरू करें। जो बदनसीब होते हैं वो तो अपनी जिंदगी जो है लड़ाई झगड़ों में, दूसरों से कंपैरिजन करने में और नेगेटिव थॉट्स में, उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जो खुशनसीब होते हैं, वो जो कुछ पास होता है उसको बढ़ाने में, उसको बेहतर करने में, बनने संवरने में, अपनी आप जो है वो, उनका शक्ल जैसी भी हो, वो उसको भी देख के कहते हैं कि अल्लाह ताला तूने बहुत अच्छी। बाकायदा हमारी ये एक दुआ है, हमें दीन सिखाता है कि अगर एक आप चेहरा देखते हैं तो अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। अल्लाह ताला तूने मेरा चेहरा अच्छा बनाया, मेरा इखलाक भी अच्छा बेहतर बना।
यानी कि अगर कोई हबशी भी है, कोई बदसूरत है, वो खुद को ये ना देख के कहे कि मैं बदसूरत हूँ, मेरा रंग नहीं है, मेरी शक्ल नहीं है। वो उसको बनाए, संवारे, सजे बने, और उसको कहे कि या अल्लाह तूने मेरा चेहरा बहुत अच्छा बनाया। अब बदलने वाली चीज क्या है, उसको बदले, इखलाक को बदले, अपनी सोचों को बदले, अच्छी सोचें लेके आए, अपने काम जो है, अपनी रूटीन उसको बदले। जो बदल सकता है उसको बदले, जो नहीं बदल सकता उस पर शुक्र अदा करे। बाकायदा शीशे के सामने खड़ा होके ये कहना चाहिए कि हाँ, मैं जो कमियां हैं वो मैं दूर कर सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे बड़ा खूबसूरत बनाया, मैं ग्रेट हूँ, मैं अजीम हूँ। इससे खुद एतमादी पैदा होगी, और आप बड़े से बड़े मैदान जो हैं उनको उनको जो है आप सर कर सकेंगे। रोजाना थोड़ी थोड़ी जो है इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, तो आपकी इम्प्रूवमेंट इतनी हो जाएगी कि आप खुद को खुशनसीब खुद भी कहेंगे, दूसरे लोग भी कहेंगे। कई लोग इसी वजह होती है, कई लोग जो होते हैं वो मान रहे होते हैं, किसी को कह रहे होते हैं कि ये बड़ा खुशनसीब इंसान है, लेकिन वो खुद को जो है वो खुश नहीं हो रहा होता। वजह यही होती है कि जो उसके पास खुश पॉजिटिव चीजें हैं, जो नेमते हैं, उसकी उनकी तरफ नजर नहीं है। उसकी नजर जाती ही बुराइयों की तरफ है। जैसे मक्खी जब एक पूरा जिस्म साफ सुथरा हो, गंदगी पे जाके बैठती है, जहां के कोई फिंसी हो, बुराई, गंद, इसी तरह जो बंदा बदनसीब होता है, उसकी सोच जो है, उसकी नजर जो है, जो कमी कोताही बुराई है ना, उसी की तरफ जाती है। और जो खुश नसीब होता है, उसकी नजर जो है वो बेहतरी की तरफ, खूबियों की तरफ, अच्छाइयों की तरफ, अपॉर्चुनिटीज की तरफ, वो जो जो खूबियां तरक्की कर सकता है उसकी तरफ जाती है। इंशाल्लाह इसकी जो एक नेक्स्ट वीडियो में भी बनाऊंगा, उसमें मजीद जो है जिक्र करूंगा। तो उम्मीद है कि अगर आप और हम ये चीज़ जो है जहन में रख लेते हैं, अपनी जो है हम खुश नसीब बन सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो जितनी उनके पास सलाहियत है, जैसे जिस या कोई जिस किस्म के घर में पैदा हो जाता है, या जो भी उसके साथ मसले मसाइल हैं, उनको मसाइल की जगह वो जो अच्छी चीज़ें हैं, तरक्की करने वाली, उधर ध्यान करके फोकस करके तरक्की करता जाए, ध्यान से मेहनत करता जाए, या उस पर शुक्र अदा करता जाए, तो अल्लाह ताला भी शुक्र अदा करने वालों को कहता है कि उसकी नेमतों में इंशाल्लाह इजाफा होगा। वजह ये होती है कि वो उसके पास जो वसाइल होते हैं उनसे खुश होकर उनमें बढ़ाने की कोशिश करता है, दूसरा रोता रहता है। लिहाजा आप खुश नसीब बने, बदनसीब बिल्कुल ना बने। खुश रहें, रोते ना रहें, अच्छाइयों नेमतों की तरफ ध्यान रखें, और जो नेमतें नहीं हैं उनको देख के रोते ना रहें। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए।